Namaste everybody, welcome to the third and the last video of the series of decoding sudden deaths in young people. ये तीसरा और आखिरी वीडियो है उस सीरीज का जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐसे क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपके हार्ट को यानी हृदय को प्रोटेक्शन मिले और आपके हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाए या बिल्कुल भी ना रहे। चलिए तो शुरू करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत से जो मैं अक्सर कहती हूँ उन सभी को जो मुझसे डाइट कंसल्टेशन लेते हैं या आपको भी अगर आप मेरे वीडियोस देख चुके हैं कि 80% जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है हमारे किचन में क्या बनता है, यानी हम क्या खाते हैं। 80% ऑफ आवर बॉडी इज मेड इन द किचन। तो शुरुआत करते हैं वहीं से, यानी हमारे खाने की थाली से। इंडिया का स्टेपल डाइट है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फरसान, मिष्ठान, सैलेड, अचार, पापड़, दही या रायता या छाछ। ये चीजें ना बेसिकली एक इंडियन डाइट के लिए स्टेपल फूड है, तो हम शुरू करेंगे वहीं से। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रोटी से, यानी आटा। आपको याद रखना है कि आपको रिफाइंड फ्लावर नहीं लेना है, आपको मैदे से दूर रहना है। तो आपको अपने नान, ब्रेड, पाव, मैदा, पिज्जा, ये सारी जो क्रेविंग्स होती है खाने की क्रेविंग्स, इनसे दूर रहना है। इसके बदले आप होल ग्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डाइट में, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, नाचनी, मल्टीग्रेन एक्सेट्रा। हो सके तो उसमें थोड़े से फ्लैक्स सीड्स डाल दीजिए ताकि आपको भरपूर मात्रा में जितना चाहिए उतना फाइबर भी मिल जाए जो आपकी पाचन शक्ति को मदद करेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात आते हैं सब्जियों पे। सब्जियां जो है वो सीजनल होती है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमेशा अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये बहुत ही रिच होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स में, फाइबर्स में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्ते की सब्जियां खाइए, खून बढ़ाने में भी काफी कारगर होते हैं ये। तो आपको ये सारी चीजें खानी है। सैलेड्स में कच्ची सब्जियां होती है वो खाइए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मुझे सैलेड्स का कितना शौक है। आप मेरे वीडियोस यूट्यूब वीडियोस पे या इंस्टाग्राम रील्स में देख सकते हैं। भिन्न प्रकार के सैलेड्स बना के आप खा सकते हैं बिना एक्स्ट्रा टॉप सॉल्ट के। तो जब भी आप सैलेड्स खाइए, आपको दही चाहिए या छाछ चाहिए एज अ प्रोबायोटिक, आपको ऊपर से किसी भी चीज में ना नमक नहीं डालना है। आपको आटा गूंथते समय उसमें नमक या घी या तेल नहीं डालना है। चावल पकाते समय उनमें नमक नहीं डालना है। सैलेड्स खा रहे हैं तो ऊपर से टॉप सॉल्ट नहीं लेना है। दही छाछ में आपको ऊपर से नमक नहीं डालना है। तो टॉप सॉल्ट को आपको कट कर देना, बिकॉज ये वो है जो नेसेसरी नहीं होता है हमारी डाइट के लिए। आपके भोजन में दाल का होना अनिवार्य होना चाहिए। अब इंडियन हेरिटेज में इतनी सारी दालें हैं, प्रोटीन के, प्लांट प्रोटीन के इतने सारे सोर्सेज है, जैसे मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल, चने, छोले, राजमा, चौली या लोबिया। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं कि अगर आप रोज भी एक सोर्स ऑफ ये प्रोटीन चुनेंगे ना तो आपके 30 दिन के अलग अलग मेन्यू बन जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आप डेली कोई ना कोई सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन खाइए, खासकर तब अगर आप वेजिटेरियन है तो। मैं रूटीनली एडवोकेट करती हूँ कि आप एनिमल मीट ना खाए, एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाए। तो मैं रूटीनली वेजिटेरियन ही प्रेफर करती हूँ और मैं यही रेकमेंड भी करती हूँ, बिकॉज उसके इन्फ्लेमेटरी जो चेंजेस होते हैं वो काफी हद तक काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल फूड। अब बात करेंगे हम फैट्स की। कुछ लोग रोटी पे घी डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग बटर डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग पराठे पे मक्खन लगा के खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोगों को जानना होता है कि हम खाना किस तेल में पकाए। तो हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स रूटीनली ना दो प्रकार में प्राइमरीली डिवाइडेड है, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड फैट जो है वो बैड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है वो रिलेटिवली लेसर बुरा फैट होता है, या आप कह सकते हैं कुछ हद तक गुड फैट कह सकते हैं। अब उसमें भी पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड भी होता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है इतना ही कि चाहे वो पॉली हो या मोनो हो, अनसैचुरेटेड फैट बेटर है कंपेयर टू सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट में क्या क्या आता है? कोकोनट ऑयल इज 100% फैट, जिसमें 80 से 90% सैचुरेटेड फैट होता है। घी जो है वो लगभग 50% सैचुरेटेड फैट होता है। आपका दूध में होते हैं सैचुरेटेड फैट, आपके योगर्ट में, चीज में, वेजिटेबल ऑयल में, आप जो कॉर्न
सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, कैनोला ऑयल, पाम तेल, जो आपके सारे के सारे जंक फूड एंड पैकेज्ड फूड में अगर आप पीछे देखेंगे ना तो उसमें पामोलिन तेल लिखा होगा या सैचुरेटेड या एडिबल वेजिटेबल ऑयल लिखा होगा। ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये जाके आपके आर्टरीज में बैठ के उनको जैम कर देते हैं। ये काफी हद तक पाम तेल इज नोन टू बी कॉजिंग कैंसर एज वेल। इसीलिए आपको ये सारी चीजें खाने बंद कर देनी अपनी डाइट में से। अब अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो काफी हद तक आपको ऑलिव ऑयल में मिल जाएंगे, एवोकाडो ऑयल में मिल जाएंगे। नट्स ऑयल जैसे कि सिंग तेल भी, ग्राउंड नट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आता है। तो अब आप बोलेंगे कि कोई मिडिल क्लास आदमी है डॉक्टर साहब और मुझे चुनना है कि मैं कौन सा तेल इस्तेमाल करूं खाना पकाने के लिए, तो आपके पास ऑप्शंस है। तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए अगर आपको उसकी आदत हो तो। दूसरे ऑप्शंस है ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे थोड़े से कॉस्टली ऑप्शंस है। अदरवाइज तिल तेल और सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तो मूंगफली का तेल निकाल दीजिए अपनी लाइफ से और आप अगली बार जब आप खाएं आपका बटर, चीज, ये सारी चीजें तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर सरगम ने बताया है कि ये सैचुरेटेड फैट है और इन्हें कंज्यूम करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं डॉक्टर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना पकाएं या ऑलिव ऑयल में, सिंपल ऑलिव ऑयल में खाना पकाए और क्या हानिकारक हो सकता है। ऑलिव ऑयल ना, नॉर्मल ऑलिव ऑयल को आप खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक स्मोक पॉइंट होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का, जो 180 से 200 डिग्री के आसपास होता है। जब इस स्मोक पॉइंट के पार हो जाता है तो ये एक्रोलिन नाम का एक हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लाए हैं तो उसे कच्चा ही खा लीजिए सैलेड्स में या किसी भी डाल के। और अगर आप पकाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, पकाने में खाना, तो आपको नॉर्मल ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो आई होप मैंने आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबकी फेवरेट शुगर के बारे में। मैं हमेशा कहती हूँ दैट शुगर इज द एनिमी ऑफ योर वेस्ट लाइन। रिफाइंड शुगर्स, एडेड शुगर्स, ये सारी चीजें आपको बंद कर देनी है। अगर शुगर्स होती है जिसे हम जानते भी नहीं है कि एक्चुअली शुगर सोर्सेस है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो आप नेचुरल सोर्सेस ऑफ शुगर खा सकते हैं, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स है, 2 खजूर खा लीजिए, अंजीर खा लीजिए, कोई भी फल खा सकते हैं। ये सारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर होते हैं और ये इनकी हार्मफुल होने की संभावना बॉडी को काफी कम हो जाती है। तो सीजनल फ्रूट्स हमेशा खाइए। अल्कोहल, अक्सर लोग जब पार्टीज करने जाते हैं तो या तो उन्हें शौक है या किसी को कूल लगना है, इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन एक सोशल कंडीशनिंग हो गई है काफी लोगों की। तो आपको अपना अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि वाइन जो है, रेड वाइन, वो हार्ट के लिए बहुत, आपको मैं किसी ना किसी फ्यूचर के वीडियो में बता दूंगी कि रेड वाइन, इन जनरल वाइन में कितने अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वाइन हार्ट हेल्दी है, तो नहीं है। अल्कोहल इन जनरल आपके हार्ट को नुकसान करता है, आपके लिवर को भी नुकसान करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी नुकसान करता है। तो जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करें, लिमिट में करें, कम मात्रा में करें, और अगर हो सके तो ना ही करें तो बेहतर है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। सॉल्ट कंजम्पशन रेस्ट्रिक्ट कर देना है, आर्टिफिशियल शुगर्स बंद कर देनी है, आप नेचुरल सोर्सेस ऑफ शुगर्स खाइए, ये रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी कैलोरीज आप खाते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी है। सो योर इनकम जो है कैलोरीज की, वो आपकी एक्सपेंडिचर कैलोरीज की ज्यादा होनी चाहिए इनकम ऑफ कैलोरीज से, तभी आप अपना वेट मेंटेन कर पाएंगे। या आप ओवरवेट है तो आप वेट कट ऑफ कर पाएंगे। तो मैंने आपको वेट लॉस के लिए बहुत ही बेहतरीन टिप दी है कि आप जो खाना खाते हैं, जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी है। तो कोई ना कोई प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, चाहे वो जिमिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, बस अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखिए। तो अब मैं समराइज करती हूँ क्विकली वो 10 हैबिट्स जो आपको इंकॉर्पोरेट करनी है आपकी डेली लाइफ में। 10 जो है प्राइमरी चेंजेस लाने हैं जिससे आपका हृदय, आपका हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो खा रहे हैं कैलोरीज, उसको बैलेंस कीजिए फिजिकल एक्टिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको होल ग्रेन्स चुनने हैं, रिफाइंड फ्लावर या मैदे से दूर रहना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो फैट अपने शरीर में डाल रहे हैं वो आपको ध्यान से डालना है, ये याद रखना है कि वो सैचुरेटेड फैट ना हो।
चौथी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको अपने शुगर लेवल पे ध्यान देना है, जो प्रोसेस शुगर्स हैं उनसे आपको दूर रहना है। पांचवी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको अल्कोहल का कंजम्पशन लिमिट कर देना है। छठी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नमक पे कंट्रोल रखना है। रूटीनली 1 to 2 grams, मैक्सिमम 3 grams पर डे ऑफ सॉल्ट इन योर डाइट इज एक्सेप्टेबल। तो ऊपर से नमक लेने की आदत निकाल दी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। एंड उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डेली कोई ना कोई नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन चुने, खास करके प्लांट प्रोटीन। और 10वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने जो कहा है वो आप हर रोज याद रखें और हर रोज इसको फॉलो करें अपने फूड में। जब भी जाएं, जहां भी जाएं, चाहे घर में खाना खाएं या बाहर खाएं, कमेंट तो मुझे बताइए आपको मेरी ये 3 वीडियो की सीरीज कैसी लगी है। और अगर कोई और टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। टेक केयर, बाय बाय।